तुम्हारे चाचा की बेटी किस तरह चहक रही थी मेरे साथ, नाचना चाहती थी मेरे साथ, और जब मैं उस महफिल से बचकर निकलने लगा तो तुम्हारे कजन्स मुझे हुल्लड़बाजी से शर्मिंदा करने लगे। इर्सा के कदम जमीन पर ना टिके। वो ऐसा नाचती थी कि देखने वालों को मबहूत कर देती थी। उसे नाचता देखकर फरहान से बैठा ना गया, वो उसके साथ डांस में शामिल हो गया। हमेशा से ही दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी। जब डांस करते थे तो ऐसा लगता था बहुत प्रैक्टिस और महारत से कर रहे हैं, और अब भी ऐसा ही लग रहा था। तकरीबन तीसरा गाना ख़त्म होने वाला था। फरहान का जोश ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन इर्सा बहुत थक चुकी थी। मगर बासित भाई, मैं क्यों जाऊंगा आज वहां? रत जगह का फंक्शन है, तुम नहीं जाओगे? बड़े कमाल की बात है ये फंक्शन तो मेहंदी से भी बढ़कर होता है। उसे तो इर्सा ने बताया था कि खवातीन में ढोलकी पे गीत गाए जाएंगे। और बासित क्या कह रहा था? तुम्हारी घरवाली तो वही होंगी ना? बासित ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा, फिर खुद ही हंसकर बोला, वैसे यार जाना जरूर, सारी उम्र याद करोगे। बासित ने चटखारा लेते हुए कहा, फिर फोन बंद कर दिया। सालार के दिमाग की रगें खिंचने लगीं। तो क्या इर्सा मुझसे झूठ बोल सकती है? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। दरवाजा बंद हो चुका था। वो तज़्वज़ब में खड़ी रही, इधर उधर टहलती रही। यूं ही 1 घंटा गुजर गया। सालार ने दरवाजा नहीं खोला। इर्सा ने इश्तियाक से झपटने वाले अंदाज में से छीना। सालार हंसने लगा, आराम से, तुम्हें ही दे रहा हूँ। इर्सा ने बेचैनी से खोला। उसमें सोने के टॉप्स थे, बहुत खूबसूरत और नफीस और बहुत ज़बरदस्त हैं। ये कहकर इर्सा ने रोना शुरू कर दिया। फिर वो पर्दे की ओर से ज़रा बाहर आई। उसके हाथ में कलाम पाक था। मैं इस कुरान पाक की कसम खाकर कह रही हूँ कि वो मुझे तलाक दे चुका है, और बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं क्या कह सकती हूँ।